हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ और जो बात है राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कर्ज़े जान एपिसोड 30। लास्ट एपिसोड जो धमाका हुआ था, जो कि कत्ल हुआ था, अम्मार ने किया था असद का, जो कि बीनिश के हस्बैंड हैं। और उसके बाद एक पूरा ही प्लॉट बदल गया, एक क़यामत गुजर गई समझ लें आप। और हम जो सब इस ड्रामे को इतना क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हमें लग रहा था कि नशवा और अम्मार की जो निकाह है वो एक झटका था, एक धमाका था, उससे प्लॉट चेंज हो जाएगा। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था इसके मुकाबले में। ये तो बंदा ही इसने फड़का दिया इमार ने। और इतने दर्दनाक सीन और इतना विशस दिखाया ये विलन। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन कोई भी मैंने सीन ऐसा नहीं देखा जहाँ पे कि किलर मार के और फिर अपनी जो विक्टिम है उसके साथ उसको उसको दिखा रहा है कि मैंने मार दिया है, मैंने मार दिया है। लाइक इतना विशस, इट्स लाइक अ विलन ऑफ द ईयर काइंड ऑफ अवार्ड गोज टू नमीर खान बिकॉज ऑफ दिस सीन। इतना विशस दिखाया उसको, इतना साइकोपैथ दिखाया है। यू मस्ट वॉच दैट एपिसोड एंड स्पेशली दैट सीन बिकॉज जो मर्डर हुआ है वो बिकॉज कोई प्रोवोक्ड मर्डर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इट्स जस्ट द बात शुरू हुई नहीं और ख़त्म हो गई, लाइक ठा एकदम फिनिश। एनीवेज अम्मार जेल में ऑफ कोर्स उसको ले गए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो कुछ नहीं बोल रहा। और मुझे तो उसके फेस से लग रहा है कि ही इज स्टिल एरोगेंट बिकॉज ही इज लाइक डूइंग दिस और स्मेलिंग, लाइक ही स्मेलिंग द पुलिस वाले जब बदबूदार हैं या वट एवर, तो ही इज लाइक ही स्टिल लुक सो एरोगेंट, सो नाइव, सो दैट कि उसने कोई, उसको पता ही नहीं है कि उसने कोई जुर्म किया है और उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि उसने कर क्या गया है वो। एनी वे बुरहान जो है वो दिखाया एक और सीन में, वो नशवा के लिए परेशान है क्योंकि नशवा जो है वो अम्मार की वाइफ है, तो वो समझ रहा है कि अब नशवा पे जुल्म होंगे क्योंकि अम्मार ने कत्ल कर दिया है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे और ही क़यामत ढाई पड़ी हुई है, बिनिश और उसका बच्चा और वो सब परेशान है। तो कहते हैं आप वो तकड़ा करके जवाब देती है, कहती है आप ज़्यादा परेशान ना हो मेरे लिए, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखें, मुझे पता है मुझे क्या करना है, डोंट वरी अबाउट मी और डोंट कॉल मी। ऐसा टका करके जाओ बिकॉज शी स्ट्रेस्ड। उसके मियाँ जेल में, जो भी एक दिन का मियाँ है वट एवर। बीनिश उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो बेचारी बेवा हो गई, छोटा बच्चा उसके घर में वो ठहरी हुई है। फिर वो अपनी जो सास है, न्यूली सास या ताई जान भी कह सकते हैं, बख्तियार की बीवी, उससे बड़ी हार्ट टू हार्ट करती है। बड़ा प्यारा सीन है। वो माँ बेचारी कहाँ जाए, अपनी बीवी बेटी एक तरफ बेवा हो गई, एक तरफ बेटा जो है वो जेल में, किसको यानी कि वो तसल्ली देना। कहती ज़िंदगी तबाह हो गई और ये सब जो है ना मकाफात अमल है, जो इन लोगों ने किया है ना वो इनके सामने आ रहा और मेरे बच्चे तबाह हो गए। मैं हमेशा से देखती थी बिस्मा के साथ ये लोग ज्यादतियाँ करते थे, अब वही हाल आज मेरी बेटी बिस्मा की जगह है। सच्चा सच्चा सच्चा। सो इस चीज़ से इतने लोग अफेक्ट हुए हैं, इस एक्ट से अम्मार की, कि ये जो है ना कि ये कह सकते हैं आप, ये जुड़ नहीं सकता मामला। ये मामला किसी तरीके से भी ना बख्तियार और इनके लिए जुड़ नहीं सकता, इतना बड़ा झटका है ये। जेल में दिखाया है, अम्मार आया है, अम्मार बैठा हुआ है और बख्तियार उससे मिलने आया है। पहले तो वो उसको डांट रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो फलाना ढमाका। और अम्मार इज जस्ट लाइक सिटिंग डाउन, मे बी क्राइंग, मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। बट फिर आखिर बख्तियार साहब कहते हैं कोई तो बात हुई होगी, कोई तो पॉइंट हुआ होगा जिसको हम यूज़ करके तुम्हें जमानत करा सकें। देख, अभी भी ये बंदा अपने बेटे का सोच रहा है, अपनी बेटी के मुस्तकबिल का नहीं सोचा जिसको इसने तबाह कर दिया। मैं तो कहती हूँ उसको कीड़े पड़ने चाहिए, जेल में पड़ा रहे। अगर तुम्हारी बेटी, अकलौती बेटी का दामाद तुम्हारा इतना अच्छा नेक, उसको इसने मार दिया, कोई ना कोल्ड ब्लड वीडियो चैटिंग करके दिखा दिया, सब सबूत इसके अगेंस्ट है, तुम्हें और क्या चाहिए। तुम अपने बेटे को बचाने के लिए उससे पॉइंट पूछ रहे हो, कुछ तो ऐसा पॉइंट हुआ होगा कि मैं तुम्हें उसको सेव करके तुम्हें बचाऊं, बेटा बताओ बताओ। ये नहीं बाज आएगा, इसको भी डाल दो जेल में। मैं तो कहती हूँ इस कुत्ते को भी डालो ताकि दोनों बंदर बैठें और दुनिया साफ हो। कुछ तो बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। देख, बेटा वो बेटा नहीं है, वो साइको है, साइकोपैथ। और अम्मार साहब वो चले जाता है क्या कि अम्मार साहबा को, अम्मार को ख्याल रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड मैं कहाँ फंसी। आई डोंट थिंक ही इज रिग्रेटिंग हिज एक्ट। मुझे नहीं लगता उसको कोई मलामत है अपने 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 काम पे, जिसने बगैरत काम किया है। आई थिंक वो जो रो रहा है ना, जो उसको दिखाया, वो अपनी हालत में रो रहा है कि वो कहाँ पहुँच गया है, कहाँ बैठा हुआ है, कितने गंदे लोगों में बैठा हुआ है, कहाँ इतना स्टाइलिश, इतना पैसे वाला, इतना पावरफुल, और कहाँ वो जेल। आई डोंट थिंक कि इसको अभी भी अपने जुर्म का एहसास हुआ है, या अभी भी मलामत कर रहा है इसको। आई डोंट थिंक जिस तरह के लोग ना रिग्रेट करते हैं अपने क्राइम को। ही इज जस्ट अपनी हालत पे रो रहा है बैठा।
बैठा हुआ कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। एनीवेज, एक बहुत अच्छा सीन आया इसके बाद जो कि बहुत ही पावरफुल सीन था। वेरी नाइस, जुमना डिड अ फिनोमिनल जॉब इन दैट सीन बिकॉज शी इज़ सच अ नेचुरल एक्टर। वो आती है अम्मार से मिलने जेल में अम्मार बैठा होता है उसके साथ, और यानी कि वो उसको निकाल के ले आते हैं बैरिक से, और वो साथ साथ बैठे होते हैं, और वो उसको बड़े प्यार लाइक कामली कहती है कि मैं तुम्हारे से ताज़ियत करने आई हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हें ताज़ियत का मतलब भी पता है। ताज़ियत का मतलब जब होती है जब आपका कोई लव्ड वन दुनिया से चला जाए। मैं ताज़ियत करने आई हूँ तुमसे कि तुम्हारी अकलौती प्यारी लाडली बहन बेवा हो गई। मैं इस चीज़ की ताज़ियत करने आई हूँ तुमसे, ये नहीं ताज़ियत करने आई कि मैं तुम्हारा बहनोई मर गया या तुमने मारा, या शी सेड कि मैं ताज़ियत करने आई कि तुम्हारी बहन बेवा हो गई। इतना अच्छे मैं कहती हूँ डायलॉग जिसने भी लिखे हैं इस सीन के ना, ऑन डॉट, इतने अच्छे, इतने नेचुरल और इतने हार्ट ब्रेकिंग। फिर वो बंदी कहती है तुम ये तुमने क्या किया, लेकिन दे आर कजन्स राइट, दे आर ग्रोन अप। सो वो कह रही है ये क्या किया यार तुमने, असद को मार दिया। लाइक दे आर सो क्लोज एंड दे आर फ्रेंडली एंड दे आर फन, लाइक नॉट दे आर ऑलवेज फाइटिंग अम्मार और ये लोग, लेकिन असद आता था और इनकी फैमिलीज के अंदर रिलेशनशिप्स थे, सो दे नो ईच अदर, दे हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप। तो कहती तुमने असद को मार दिया, ये क्या किया तो मार तुमने हैं ये। और तो वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ है? याद है वो लड़की जिसको तुमने रेप किया था, माहीन? वो घर आई थी और तुमने उसकी पिक्चर्स पे उसको ब्लैकमेल किया था, और उसने उसके दिल से बदवा निकली है तुम्हारे लिए। ये सब जो हुआ है ना, ये उसके दिल की बदवा है। ये कह के वो चली जाती है माहीन का डायलॉग बोल के। अम्मार पीछे से, आई डोंट नो वेदर ही इज क्राइंग फॉर हिमसेल्फ और ही इज क्राइंग ऑन हिज एक्शंस। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई हैव टू सी मोर अम्मार का कि अगले एपिसोड्स में वो किस तरह से जब वो बोलेगा तो पता चलेगा कि क्या सोच रहा है वो। राइट नाउ रोज़ वो अपने हालत पे भी सकता है। फिर एक लॉयर का दिखाया है कि वो बख्तियार लॉयर के पास गया और मदद मांगने के लिए। वो कहता है तुम मुझसे क्या मदद मांग रहे हो, केस तुम्हारे बेटे की ज़मानत एक ही बंदा करा सकता है, एक हाई प्रोफाइल बैरिस्टर तुम्हारे पास ही मौजूद है। कहता है नशवा, कहता है नशवा नहीं बुरहान, वो कभी कोई केस नहीं हारा, और कोई मामला करो, कोई खून बहा दो, कुछ फिक्स करो मामला और इस केस से जान छुड़ाओ। नशवा से बात करो, वो बात करेगी बुरहान से। तो उसने उसको क्लू दे दिया है कि कहाँ से जाना है अम्मार को निकलवाने के लिए। सो बुरहान इज़ द की, एंड आई थिंक बख्तियार जो है ना वो नशवा को यूज़ करेगा एज अ की टू ओपन बुरहान्स लॉक, ताकि वो इसके बेटे का केस लड़े। लेट्स सी। तो अब देखते हैं वो बुरहान से अगले एपिसोड में बात करता है, क्या डील करता है, बिकॉज ऑलवेज बुरहान, बख्तियार जो है वो ऑलवेज मेक्स डील्स। सो एनीवेज, तो फिर बिस्मा दिखाई है, वो बैठी हुई है कि अपने घर में और बड़ी स्ट्रेस्ड आउट है। कहती है मैं जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ माजी से, उनसे ताज़ियत कराती हूँ। तो बुरहान जो है वो उसको कहता है कि ये आपको आपको तो तसल्ली हो रही होगी कि आपके जो क्रिमिनल्स थे उनको अब सज़ा मिल रही है। तो वो कहती है मैं इस तरह नहीं सोचती, बस इस तरह सा लाइट सा सीन है। एंड बरकत विला दिखाया है, बरकत विला का सीन दिखाया है। गाड़ी रुकती है और बीनिश उसमें से बड़ी बुरे हालों में ना निकल के गाड़ी से बरकत विला में आती है, और शी इज़ लाइक ऑल हाइस्ट्रेड एंड शी इज़ डेविस्टेटेड। सारे लोग आ जाते हैं, नशवा पूछती बीनिश क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पता ये चला कि बीनिश के ससुराल वालों ने, जो कि असद के घर वाले हैं, उन्होंने उसको बेटा छीन लिया हादी उससे, और उसको घर से निकाल दिया, और उससे कहा कि तुम जो है तुम्हारे भाई ने कत्ल किया। ऑफ कोर्स अम्मार इसका भाई है सगा, और उसने हमारे बेटे को कत्ल किया, तुम निकलो इस घर से, इस घर से निकलो। जब तक के इंसाफ नहीं मिलेगा हमारे बेटे को, हम तुम्हारा बेटा नहीं देंगे। हमने तुम्हारा बेटा रख लिया, बेटा उससे छीन लिया उन्होंने, बेटा उन्होंने छीन लिया उससे। बीनिश घर वापस आ गई है। इट्स लाइक अ टोटल डिजास्टर। बीनिश बेचारी, इतनी अच्छा करेक्टर दिखाया, इतनी नाइस लड़की दिखाई है, उसकी तो जिंदगी बर्बाद तबाह हो गई। उसका बेटा भी छीन लिया, उसका मियाँ भी मार दिया। लाइक कोई चीज़ बच्ची के लिए बची नहीं। लाइक लिटरली नशवा इज डूइंग फिनोमिनल जॉब सपोर्टिंग हर कजन, और उसको बिठा रही है हैं। और दादी जो है ना यार, इतनी पत्थर है यार, वो टस से मस नहीं हो रही। कहती है ये लोग इतने अच्छे थे, इतने नाइस थे, मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं। तुम फिरौन जैसे जैसे करनी वैसी भरनी वाली बात है, तुम्हारे अमाल हैं जिसका नतीजा निकल रहा है। एनीवेज, बिस्मा आके समझाने की कोशिश करती है दोनों को कि ठंडे दिमाग से सोचो, जाके उनसे बेटा लेके आओ। शी स्टार्ट नशवा एंड बिस्मा आर लाइक राइट नाउ सपोर्टिंग दिस फैमिली वेरी वेल। आई वॉन्ट टू सी दिस मोर एपिसोड्स टू फिगर आउट कि अम्मार क्या चाहता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड रिव्यू, एंड लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट मी टू